वेलकम बैक टू माजरत के साथ यहाँ पे गुफ्तगू हो रही है इस वक्त आईनी तनाजुर में। हम समझने की कोशिश करें मेमो स्कैंडल को। आपने जी कहा कि मुलव्वस ज़रदारी साहब इसने जवाब नहीं दिया। इसलिए कि देखें जब मंसूर एजाज के बारे में आज ये सारी पूरी मीडिया के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जनरल पातशाह पर जब इल्ज़ाम दिया तो अब वो भी मामला। अभी मंसूर एजाज ने जब एबटाबाद कमीशन के मामले में कहा कि इनको एडवांस पता था तो कहते हैं नहीं ये तो झूठा है। सर लग रहा है आप जनरल पातशाह के तर्जुमान तो नहीं है। मंसूर एजाज झूठा है, अब कह रहे हैं बहुत सच्चा है। हमने नहीं कहा सच्चा है। और जबकि और ये डबल पॉलिसी है। किधर जा रहे हैं आप? कह रहे जी कंप्लीटली मैक्रो लेवल पे ऐसी तहकीकात करें, उस हिस्से की भी इस हिस्से की भी। मुझे अफसोस तो ये हो रहा है कि इतनी देर के बाद भी ये पूछते हैं कि वो लैला पता नहीं लड़का था कि लड़की थी। नहीं आप बात तो सुने। आप एग्री करते हैं कि मुलव्वस ज़रदारी साहब इसमें तभी गायब हैं यहाँ से? इसमें बुनियादी चीज क्या है? आप एग्री करते हैं? मैं जवाब दूं पूरा अच्छा आप देखें, बुनियादी चीज ये हम कह रहे हैं मंसूर एजाज झूठा है, जो कह रहा है गलत कह रहा है, हम तो ये कह रहे हैं। लेकिन तो दूसरी बात ये है कि अगर आप उसकी सारी कहानी में से दो चीजें निकाल लेते हो तो हम कहते हैं भाई दो क्यों निकाल दो, पूरी कहानी ले लो। से बोला जी, मैंने कहा पूरे इस पे करें, पूरे जिम्मेदार ज़रदारी साहब इसलिए गायब हैं। मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊं, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने रिक्वेस्ट की थी आर्मी चीफ से और आईएसआई के सरबराह से कि इस तमाम जो मेमो स्कैंडल है, जो केस है, मियां नवाज शरीफ जो उसको फ्रेश पिटीशन था, किसी के पास कोई वो नहीं था। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये सारी एविडेंस कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करे। आज आपके सामने है, आईएसआई ने, आर्मी चीफ ने वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर दिए पूरा। और कल एक चैनल ने तो पूरा हर चीज़ का डेटा पूरा कंप्लीट नशर कर दिए कि ये सारे। अब इस सूरत हाल में जहां जरदारी साहब हुसैन हक्कानी साहब आके और मिनट में उन्हें से इस्तीफा दिए, जहां उनके वजीर के अकाउंट से पैसे निकलते इस्तीफा नहीं देते हैं, जब तक वजीर को बरतरफ नहीं करते इस्तीफा नहीं देते हैं, वहाँ एक मिनट में हुसैन हक्कानी साहब से इस्तीफा क्यों लिया? और इस्तीफा लेने के बाद फिर एक अलग कहानी है जो जहाज में कोशिश कर रहा था। मैं ये कहूँगा हुसैन हक्कानी साहब और जरदारी साहब 100% मलोस है और उसके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए आर्टिकल 6 का। और यही सदर नहीं हुए ये कर सकते नहीं। जाने आपने दिए, वो बेचारे तो साइड बैठे हैं, वो जाने जिसने दिए वो तो साइड बैठे हैं। आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो है ही नहीं है, ये तो जरदारी ली गए। मेरी बात सुन, पीपल्स पार्टी कहाँ है? पीपल्स पार्टी के जो असल लोग हैं बेचारे किनारे बैठे हुए। हमारा मसला आपका नहीं है, असल तो बिल्कुल पर्दा है। अच्छा मुझे जो भागने की बात कर रहे हैं जी, आपसे पिछले प्रोग्राम में बात हुई थी कि आप एक कुछ दस्तावेज लेकर आएंगे जिसमें आप दिखाएंगे जो माफीनामा लेके भागे थे। अगर आप वो दिखा दें क्योंकि उसी कंटिन्यूटी हो रही है इस वक्त। भाई ये बात सुनो, एक तो हमारे ऊपर ये इल्जाम कोई नया नहीं है कि गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन है, सिक्योरिटी रिस्क हैं, ये बीबी के ऊपर भी लगा, शहीद भुट्टो पे भी लगा, हमारी पार्टी को हमेशा से करते रहे। तो इस बार साबित हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में क्या तहकीकात होने वाली है 27 तारीख को। एक मिनट 27 तारीख को मुझे मुकम्मल करने दें जी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा इस मुल्क में वापस आई बावजूद इस हकीकत के कि उनकी जान को खतरा है। ये किसी को नहीं पता, सबको पता था कि जी खतरा जान को, आई और यहाँ पे शहीद हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब, जो मैंने आखिरी दफ़ा आपको कहा था पिछले प्रोग्राम में कि वो यहाँ से भाग गए थे, जनरल मुशर्रफ से एग्रीमेंट किया, मुआहदा किया, सज़ाएं माफ़ कराई, अपने सारे खानदान को लेके यहाँ से चले गए। जो उन्होंने कहा कि नहीं किया, ये मैं साथ ले आया हूँ उनका। ये जो उन्होंने आपने माफीनामा बताओ कहाँ लिखा है माफीनामा? मेरे भाई आप दिखाओ ना मुझे, आपने बात की, आप लिख बताओ ना। अभी आपने लफ्ज़ के माफीनामा आप बता दी मीडिया के सामने कि वो कौन सा नाम माफीनामा है, कहाँ लफ्ज़ माफीनामा लिख गया? देखो मेरी बात सुनो, मुझे दिखाया जी, मुझे दिखाया माफीनामा। ये मियां नवाज शरीफ साहब का जो उन्होंने कहा माफीनामा, सैफान साहब आप पढ़ लें, मुझे बता दें माफीनामा और किससे माफीनामा। नहीं आप इस तरह आप कंफ्यूज ना करें, आप पढ़ के सुनाएं मुझे। ये वो अंडरटेकिंग है जो आप बता दे कि माफीनामा है और किससे मांगा गया, वो जरा नहीं आप कंफ्यूज कर रहे हैं। आप 10 कागज, आप एक कागज है उसको ले लें। मैं बता रहा हूं आपको, ये वो अंडरटेकिंग है जब ये सऊदी अरब से अमेरिका अपना इलाज कराने गए, तब भी ये लिख के देके गए कि जी मैं वापस आऊंगा। कोई बयान अंडरटेकिंग को ये माफीनामा कहते हैं। ये अच्छा मेरी बात सुने, अब आप मुझे बताइए। इनॉग्रेशन इन पाकिस्तान फॉर पीरियड 10 इयर्स 10 साल का तस्करा। 10 साल के लिए मैं जा रहा हूं, आप मुझे 10 साल के लिए नहीं आऊंगा, 10 साल तक नहीं आऊंगा, सियासत में इंटरेस्ट नहीं लूंगा। डॉक्यूमेंट दे, मुझे बोलने देना, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे जी। आप मुझे एक सवाल देखिए बोलने जी। अच्छा आप सवाल करें। ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट ने खुद नवाज शरीफ साहब के केस में पेश हो चुके हैं। इन डॉक्यूमेंट पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उनको बाकायदा इजाजत दी गई। आर्टिकल ये डॉक्यूमेंट खुद उन्होंने पेश किए हैं। अच्छा कंफ्यूज कर रहे हैं, अच्छा कंफ्यूज कर रहे हैं, बता दीजिए। उन्होंने खुद पेश किए। सर आप इन्हें एक्सप्लेनेशन देने दें कि क्या है ये। आप बता दो माफीनामा कहाँ लिखा है सर, बताओ। एक सेकंड मैं आपको बताता हूं। एक आदमी को सजा हो जाती है, जेल में पड़ा हुआ है,
वो जेल से निकल के सऊदी अरब कैसे चला जाता है मुझे यार वो अलग क्वेश्चन है। आप माफी आप कौम को कंफ्यूज करें, आप आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। बताओ क्या लिखा हुआ है, लिख के आप बताओ। आप भाई बताओ ना, आप अंग्रेजी पढ़ो यार पूरा। सर आप पढ़े यहाँ से, ये पढ़े, आप आईनी द्वारा पढ़े, कानून पढ़े जी इसको, पढ़े ना आप पढ़ के बता दें क्या यार मैं पढ़ के बताऊं, मैं कह रहा हूं है नहीं उसके अंदर बताओ। आप पढ़ के बता दें। आप माफीनामा का लिखा, आप टाइम जाया करें, माफी का लफ्ज है ऊपर पढ़ आप टाइम आप पढ़ दें सही साहब। सर जी आप टाइम जाया करें, माफी का बताओ क्या लिखा है। पढ़ दें जी से, माफी का लफ्ज है पढ़ दो। सही साहब पढ़ दें इसे अगर एक बार। मैं पढ़ देता हूँ। ये घर से पढ़ के आए, आप ज्यादा टाइम जाया करें को आवाम का। आप बताओ माफी आप पढ़ दें, मैं ब्रेक पे जाऊँ से। आप अच्छा पढ़ दें 10 साल के लिए मुझसे नहीं गए? गए जी मुल्क पे आप एक सेकंड मैं कह रहा हूं इस टेक्स्ट को पढ़ दें एक बार। मुझे एक बात बताएं, 10 साल के लिए नहीं गए? गए जी बिल्कुल। सजा याफ्ता थे नहीं थे? एक सेकंड, सजा याफ्ता कर रहे हैं, एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप पिछले यार माफीनामा क्या होता है? कि मैं माफीनामा लाऊंगा, आप मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स में 1 2 3 कागज आपने किए, आप मुझे पढ़े माफीनामा ना, दो। ये क्या है? ये पढ़े हुए मैं कह पढ़ो रहा ना, हूं अल्लाह के बंदे पढ़ो तो सही इसको। आप पढ़ लो ना, कहां लिखा हुआ है। सर जी एक पढ़ दें एक बार, मैं ब्रेक पे जाऊँ से पहले एक माफीनामा पढ़ दें आप एक भाई। साथ। आप नवाज शरीफ साहब का माफीनामा पढ़े जो गए थे जब, तो आप पढ़ दें जी। मैं पढ़ देता हूँ, लिखी मैं हुई पढ़ भाई। देता हूँ, मैं पढ़ देता हूँ। ये अंडरटेकिंग है। सुनने दे जी, हाँ, पढ़ तो दे क्या पहले। undertaking है? पढ़े मैं ब्रेक की तरफ बढ़ता हूँ, ब्रेक के बाद माफ कर दें, एक एक कमर्शियल ब्रेक ले लेना है। ये पढ़ने के लिए इस कमर्शियल ब्रेक के बाद ये- जारी रखते हैं, यहाँ पर हमारे साथ रहेगा न्यूज़ वन में।